नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टास्क लेयर आपके बिजनेस के लिए कैसे यूज़फुल है, कैसे आप अपने बिजनेस को में टास्क लेयर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आज बात करते हैं, जितने भी हमारे पास पार्टनर जुड़े हुए हैं जो आईटी कंपनी उनकी है, तो अपने ऑफिस के लिए, अपने स्टाफ को मैनेज करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए हमारे टास्क लेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा डेमो एक पैनल है, डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, जिसमें आप प्रोजेक्ट दे सकते हैं कि कितने प्रोजेक्ट आपके हैं, कितने न्यू प्रोजेक्ट हैं, कितने असाइन प्रोजेक्ट हैं, कितने आपने कंप्लीट किए हैं। उसके बाद आपको दिख रहा है ये टिकट समरी, जितने भी टिकट क्लाइंट जनरेट किया है या एडमिन जनरेट किया है एम्प्लॉय के लिए, आपको ये दिखेगा। अब सपोज मैं असाइन टिकट पे जाता हूँ, इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कोई भी प्रोजेक्ट है का टिकट है या एक्टिविटी है, उसके वर्किंग आवर्स कितने हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका टिकट किसको असाइन किया हुआ है, 1 दिन का टिकट है, कितने आवर्स का काम है, कितने आवर्स का काम हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग इसका ग्रोथ भी आप चेक कर सकते हैं। यानी कि अपने ऑफिस में प्रोजेक्ट को मैनेज करना है कि किस प्रोजेक्ट का क्या डेडलाइन चल रहा है, कब हमें डिलीवर करना है, उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज जो बात कर रहे हैं, केवल आप प्रोजेक्ट को नहीं मैनेज कर सकते हैं, अपने बाकी जितने भी एम्प्लॉई हैं, एचआरएमएस सेक्शन है या लीड मैनेजमेंट है, ओवरऑल सब कुछ अपने ऑफिस चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट में ऑल प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं। जैसे आप ऑल प्रोजेक्ट में चेक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट आपका डिले हो चुका है। जो डिले होगा आपको दूर से डिले दिखाई देगा। अब सपोज ये प्रोजेक्ट है, आप जैसे इस पे देखेंगे तो 12% काम हो चुका है। आप इसके डिटेल में जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपका ये प्रोजेक्ट है, इस पे क्या एक्टिविटी है, कितना परसेंट काम हुआ है, राइट। किसी एक एम्प्लॉय पे आप क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल आप देख सकते हैं, किस पे क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है और ये कितना काम हो चुका है। यानी कि अगर इस एक्टिविटी की बात करें तो ये भी डेडलाइन में जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे आया ऑल प्रोजेक्ट में, एक्टिविटी पे क्लिक किया, हर एक एक्टिविटी का एक प्रोग्रेस बार है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हैं कि 10% कंप्लीट हुआ है। ये परसेंटेज जो है आपके वर्किंग आवर्स और टोटल आवर्स के बेस पे काम होता है कि अगर आप किसी को 10 आवर्स का काम दिया है और जितना वर्किंग आवर्स उनका हुआ है उसी अकॉर्डिंग परसेंटेज काम कर सकता है। तो आप इजीली इसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट की क्या कंडीशन है, राइट। अब हम बैक जाते हैं, बैक में आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक लेजर का रिपोर्ट है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या इनकमिंग है, क्या आउटगोइंग है। जो भी आपका पेमेंट आया है वो यहाँ पे दिखेगा। आउटगोइंग यानी कुछ आपने एक्सपेंस किया है सर्वर पे या डोमेन पे, उसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कुछ उस प्रोजेक्ट का कुछ रेकरिंग पेमेंट है, आप उसको भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। आपको ये दिखेगा कि कितना पेमेंट आया, मंथली है या ईयरली बेस पे आ रहा है, राइट। यानी कि आप ऑल प्रोजेक्ट में जाकर के अपने पेंडिंग, असाइन प्रोजेक्ट, होल्ड प्रोजेक्ट, कंप्लीट कितना हुआ, डिले कितना चल रहा है, कितना प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, कैंसिल को रीओपन करना है, आप इजीली वहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन है जिसमें आप अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। ये आप देखिए 6 जुलाई से शुरू हुआ है, ये 20 जुलाई को स्टार्ट एंड होने वाला है। यानी कि ये भी मोस्टली डिले कंडीशन में आ गया है, ये भी डिले हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये 6 जुलाई को हुआ था, 14 जुलाई को एंडिंग था, पर ये कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। यानी कि आप प्रोजेक्ट में अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करेंगे कि आपके प्रोजेक्ट की क्या कंडीशन है, कितने प्रोजेक्ट डिले चल रहा है, कितने प्रोजेक्ट टाइम बेस पे चल रहा है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है एम्प्लॉय का। इसमें आप एम्प्लॉय ऐड करेंगे, जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, और एम्प्लॉय में आप ये देख सकते हैं कि कितने मेरे एम्प्लॉय हैं और उनका डैशबोर्ड पे जाके, यहाँ डैशबोर्ड है
जैसे दिख रहा है, जैसे क्लिक करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं कितने उनके पास टिकट है, कितने एक्टिविटी है, कितने एक्टिविटी रिव्यू में है, कितने पेंडिंग चल रहा है, कितना डिले एक्टिविटी चल रहा है उनका। इस मंथ का, करंट मंथ का 14 डेज अटेंडेंस शो कर रहा है, हाफ डे 2 दिख रहा है, लीव नहीं है, एब्सेंट भी नहीं है। बाकी उनके जितने भी प्रोजेक्ट है पे वो काम कर रहे हैं, सबका डिटेल आपको यहाँ से देख सकता है ना। यानी कि किसी भी एम्प्लॉय का कंप्लीट वर्क आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगेन एम्प्लॉय में हम आते हैं तो यहाँ पे एक वर्क रिपोर्ट आता है जिसमें आप किसी भी एम्प्लॉय का डेट वाइज वर्क रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम आते हैं ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग का क्या है, किसी भी एम्प्लॉय को आप चाहें तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि उनके सिस्टम पे अभी क्या चल रहा है। सिंपल किसी भी एम्प्लॉय को, जैसे मैं राजन की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करना है, 20 का डालना है, सेट कर देना है। तो 20 का जो भी उनका काम हुआ है आप यहाँ से एज ए स्क्रीनशॉट आप एवरी 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के इंटरवल पे, जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो जितने भी एम्प्लॉय हैं सबका देख सकते हैं। एक्टिविटी आप यहाँ से ऑन ऑफ का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का स्क्रीन आपको नहीं देखना है तो आप सीधे यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। स्क्रीन फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप कितने इंटरवल पे आपको किसी भी एम्प्लॉय के सिस्टम पे जो भी आपका चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, तो कितने इंटरवल पे आपको देखना चाहते हैं। 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट में 5 मिनट्स सबका सेट रहता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में आप किसी भी एम्प्लॉय का जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे मैं किसी का भी डिटेल पे जाके देखता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट उनका है, कॉन्टैक्ट है, इमरजेंसी नंबर है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, बैंक डिटेल है, जो भी चाहे आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का अप्रूव कर सकते हैं। सबका डिटेल आप यहाँ पर रख सकते हैं। यानी कि एम्प्लॉय के अंदर आप वेरिफिकेशन का सारा सिस्टम रख सकते हैं। एक अलग भी हमारा रिपोर्ट हुआ है मंथली रिपोर्ट का। हम इसमें ये दिए हुए हैं कि आप किसी भी एम्प्लॉय का मंथली रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि इस मंथ में, जुलाई या जून में, किसी एक एम्प्लॉय ने कितना वर्क किया है, किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, कितने टिकट पे काम किया है, कितने एक्टिविटी पे काम किया। अगर आपने 20 एक्टिविटी दिया तो कितने एक्टिविटी कंप्लीट किया उन्होंने या रिव्यू में डाला है, आप पूरा एम्प्लॉय मंथली रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं इजीली, राइट। यानी कि आपको इससे एम्प्लॉय का ग्रोथ मालूम चलेगा कि कौन सा एम्प्लॉय आपके लिए बेस्ट काम कर रहा है। और आप डैशबोर्ड पे जाते हैं तो यहाँ भी हम एक ऑप्शन देते हैं एम्प्लॉय डिटेल में, टॉप परफॉर्मेंस एम्प्लॉय, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये सारा वर्किंग एक्टिविटी पे, अटेंडेंस पे काम करता है, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है क्लाइंट, यानी कि आप यहाँ पे अपने क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। जब भी चाहे आप किसी फेस्टिवल पे एक बेस्ट ऑफर के लिए ऑटो मेल या ऑटो व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेंडर, यानी कि आप यहाँ पे अपने वेंडर को मैनेज कर सकते हैं। आपके जितने भी वेंडर हैं जहाँ से आप कुछ परचेज करते हैं उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगेन आता है हमारा टिकट, यानी कि ये टिकट क्लाइंट के पास भी होता है, एडमिन के पास भी होता है। क्लाइंट सेक्शन आपको हम अलग से शो कराएंगे, क्लाइंट कैसे अपनी चीज़ों को मैनेज करता है। क्लाइंट आपको कोई प्रोजेक्ट देता है तो वो अपने प्रोजेक्ट को कैसे ट्रैक कर सकता है। वो इजीली आपको कोई ना फ़ोन कॉल आपके पास आएगा, नहीं आपको मेल पे करना है। आप वो सब कुछ इजीली क्लाइंट वहीं से चेक कर सकता है कि मेरे प्रोजेक्ट पे कौन कौन एम्प्लॉय काम कर रहा है और आज शाम का, आज इवनिंग का या आज डे, जो भी आज का डे है उसके क्या अपडेट है, किसी भी डेट को जाके वो चेक कर सकता है इजीली, राइट। तो टिकट आप भी जनरेट कर सकते हैं, अपने किसी भी एम्प्लॉय को असाइन कर सकते हैं। जैसे कि एक और इसमें ऑप्शन आया था जिससे मैं ऐड एम्प्लॉय करता हूँ, ये मैं भूल गया था बताना। ऐड एम्प्लॉय में किसी भी एम्प्लॉय को आप एडमिन राइट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ एडमिन राइट, क्लिक करेंगे, राइट्स यहाँ पे चेक करेंगे कि जो जो राइट्स आपको देना है उसको आप शो हाइड कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी एम्प्लॉय को
एज ए एडमिन भी बना सकते हैं, राइट। तो जो जिसको आप एडमिन बनाएंगे वो भी टिकट जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है HRMS। इसमें हम कंप्लीट HRMS फीचर दे रहे हैं। हम आपको एक पहले वीडियो में कंप्लीट बता चुके हैं कि HRMS क्या है, फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। आप यहाँ पे सिंपल जैसे हमारा दिख रहा है अटेंडेंस का, पर डे का अटेंडेंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अटेंडेंस से लेकर के सैलरी स्लिप, एक अलग से हम HRMS मास्टर भी देते हैं इसके अंदर, जिसमें आपके जितने भी लेटर है, एलिजिबिलिटी लेटर है, एक्सपीरियंस लेटर है और ऑफर लेटर है, लीव मास्टर है, डॉक्यूमेंट मास्टर, यानी कि सब कुछ आप यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए मैनेज कर सकते हैं। आपने एक बार अपने ऑफर लेटर बनाया, अपने किसी भी एम्प्लॉय को जैसे आपको ऑफर लेटर देना है कि उनका नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट, सैलरी आपको एनुअल या मंथली सैलरी पुटअप करना है, क्विक आपका विदिन 1 मिनट्स के अंदर आपका ऑफर लेटर रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा HRMS सिस्टम है जो हम आपको एक वीडियो में बताए हैं, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कोटेशन। आप यहाँ पे कोटेशन क्रिएट कर सकते हैं। कोटेशन में हम अलग अलग टेम्पलेट भी देते हैं। आप अपने ऑफिस के अकॉर्डिंग, कंपनी के अकॉर्डिंग आप लोगो और उसका लेटर हेड भी लगा सकते हैं, और अपने टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप, जैसे आप ऑल कोटेशन में जाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया, आप यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस भी ऐड कर सकते हैं और कंप्लीट अपना यहाँ पे डाल सकते हैं। अपलोड लेटर हेड भी ऑप्शन है देने का, और क्या क्या आपको फील्ड चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग लेटर हेड क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि कोटेशन आपको इजीली बन जाएगा आपके लेटर हेड पे, आपके थीम बेस पे जो कोटेशन में आपको दे रहे हैं। यानी कि केवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही नहीं है, कोटेशन में आपको इसके अंदर कोटेशन भी मिल जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा लीड का सेक्शन। आप यहाँ पे लीड क्रिएट कर सकते हैं। लीड आपका अगर FB से, फेसबुक से या मेटा से आता है तो उसको भी हम यहाँ पे क्रिएट करके देते हैं। अगर आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय 10 या 2 है, 10 है, जितने भी एम्प्लॉय हैं, आप उनको चाहते हैं कि ऑटोमेटिक उनको लीड असाइन भी हो जाए तो उनको आप सेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 100 लीड आती हैं, अगर आपके पास 10 एम्प्लॉय हैं तो 10% यानी 10 लीड सबको ऑटोमेटिक असाइन हो जाएगा। उसका आप रिव्यू देख सकते हैं कि एम्प्लॉय ने कॉल किया, उसका क्या रिव्यू दिया, फीडबैक चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आता है पेमेंट एंड एक्सपेंस। इसमें दोस्तों आप अपने जितने भी क्लाइंट हैं उनका पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं। जैसे आप कलेक्शन में जाते हैं, ये कलेक्शन हमारा आ गया, यहाँ पे ऐड कलेक्शन, आपको ये पेज दिख रहा है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है, एक्टिविटी कुछ नहीं है तो उसको ब्लैंक कर सकते हैं, प्रोजेक्ट डालते हैं, क्लाइंट का नेम आ जाएगा, अमाउंट डालना है, GST कितना है, कलेक्शन टाइप है, मेंटेनेंस है या न्यू वर्क है, आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज कि कोई प्रोजेक्ट आपके पास 1 लाख रुपीज़ का आ रहा है तो एडवांस आपने कितना लिया, सबका इनवॉइस आप इजीली यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। और जैसे मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे जाते हैं तो ये कंप्लीट आप देख सकते हैं कि इनका कितना पेमेंट आया है, कितना बैलेंस है, और एक्शन में जा कर के आप इस इनवॉइस को प्रिंट भी कर सकते हैं। और प्रिंट करके वहाँ पे एक आप देख रहे हैं व्हाट्सएप का ऑप्शन भी है, आप उनको सेम इनवॉइस व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसे इनवॉइस मैंने किया था, डाउनलोड हो गया था, देखिए आप इसको एक बार देख लेते हैं। कलेक्शन इनवॉइस, ये आपका एक इनवॉइस कंप्लीट बन के आ जाएगा जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं। ये आ गया। अब इसमें हम पेमेंट एंड एक्सपेंस में आते हैं तो प्रोजेक्ट का एक्सपेंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज आपका कुछ ऐसा वर्क है जिसके प्रोजेक्ट में आपका पर डे का एक्सपेंस हो रहा है, आप उस एक्सपेंस को ऐड कर सकते हैं। आप देखिए इस पर मल्टीपल ऐड करने का भी ऑप्शन देते हैं हम लोग। जैसे ऐड एक्सपेंस में आ जाते हैं आप तो देखिए मल्टीपल आइटम का एक बार ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये कंस्ट्रक्शन कोई काम कर रहे हैं या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पे आपका मल्टीपल एक्सपेंस हो रहा है, जिसको आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ ऑफिस एक्सपेंस। अपने ऑफिस के जो भी एक्सपेंस है उसको आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। ये अपन हमारा ऑप्शन आता है रेकरिंग पेमेंट का। अगर आपके पास किसी भी क्लाइंट से मंथली या ईयरली पेमेंट आता है, आप उनको रेकरिंग में डाल सकते हैं। रेकरिंग में डालते हैं तो आपको एवरी मंथ नोटिफिकेशन आएगा कि आपका इस पेमेंट का ये डेट आ गया है। तो आप यहाँ से उस क्लाइंट को सीधे व्हाट्सअप कीजिएगा, 1 क्लिक पे उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। और क्लाइंट के पास अगर ये पैनल है तो ऑटोमेटिक उनको भी नोटिफिकेशन आता रहेगा कि इस क्लाइंट का, इस कंपनी को आपको पेमेंट करना है। अलाउंस, आप ऑफिस में अगर किसी भी एम्प्लॉय को अलाउंस देते हैं, यानी कि अगर आपका ऑफिस बॉय है तो उनको आप जो भी पेमेंट देते हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि टोटल आपने क्या दिया, कितना उनके पास डेबिट हो गया, क्या बैलेंस उस एम्प्लॉय के पास पड़ा हुआ है। अगर जैसे मिल्क में या कहीं भी एक्सपेंस करता है ऑफिस के खर्चे में, ऑटोमेटिक ये माइनस होता रहेगा। आपको पेमेंट देते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं कि कब कब पैसा खर्च हुआ है, राइट। अब हमारे पास ऑप्शन है मैनेज सर्विस। अगर ये इसलिए हमने बनाया है कि सपोज आप IT इंडस्ट्री है, अगर आपके पास 100 नंबर ऑफ डोमेन है तो आपको रिमाइंड करना है या आपको ये चेक करना है कि मेरा कौन सा डोमेन किस डेट को एक्सपायर हो रहा है। आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ डेज आपको कम होता जाएगा। जैसे 1 या 2 डेज रह जाएगा, आफ्टर बिफोर 5 डेज आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि ये डोमेन एक्सपायर होने वाला है। आप उसको रिन्यू करके यहाँ पे सिंपल एक बटन है जिसको जा करके केवल आप पेड आपको कर देना है। अगेन 1 ईयर या 1 मंथ ऑप्शन आएगा, आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगेन आपका काउंटर 1 मंथ या 1 ईयर आगे चला जाएगा। तो आप देखें, पेमेंट और एक्सपेंस में आप ऑफिस के हर एक चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। क्लाइंट से क्या लेना है, क्या देना है, इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, जैसे हम डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आपको दिख रहा है डिले प्रोजेक्ट हमारा है। नोटिस बोर्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं कि नोटिस में कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है अपने एम्प्लॉय को, तो कौन कौन देखा उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। टुडे एम्प्लॉय रिपोर्ट भी हम दे रहे हैं, जिसमें आप 1 क्लिक करके आज के डेट में कौन एम्प्लॉय किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किस किस एक एम्प्लॉय अगर 2 प्रोजेक्ट पे काम किया है या 2 एक्टिविटी पे काम किया है तो नंबर ऑफ एक्टिविटी यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये एम्प्लॉय 2 एक्टिविटी पे काम किया है। व्यू पे क्लिक करते हैं आपको डिटेल दिख जाएगा, यानी कि पर डे का आप ट्रैकिंग यहाँ से कर सकते हैं कि मेरे ऑफिस में अगर जो भी एम्प्लॉय हैं वो किस किस पे काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहा है तो नॉट वर्किंग और तो आपको दिखेगा ही। उसके बाद हमारा डैशबोर्ड पे एक और ऑप्शन है, आपको बताना था, पेमेंट एंड एक्सपेंस। आप यहाँ पे अपने ऑफिस के जितने पेमेंट एक्सपेंस है उसको एक ही डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं। जैसे ये एक्सपेंस ओवरव्यू, करंट मंथ में मेरा क्या एक्सपेंस हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। 1 क्लिक पे उसका रिपोर्ट भी देख सकते हैं कि वो पेमेंट कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, राइट। उसके बाद कलेक्शन का देख सकते हैं, पेंडिंग कलेक्शन क्या चल रहा है आपको वो देख सकते हैं। रिसीव रेकरिंग पेमेंट डिटेल आप मंथली वाइज देख सकते हैं। ऑफिस एक्सपेंस आप यहीं से चेक कर सकते हैं 1 डैशबोर्ड पे ही। स्मार्ट एक्सपेंस वॉलेट, यानी कि स्मार्ट ऑफिस एक्सपेंस एक अलग है, स्मार्ट वॉलेट क्या है, किसी एम्प्लॉय के पास अगर आपने 10,000 रुपया पेड दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस के लिए तो उसको आप वहाँ देख सकते हैं कि किसके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको डैशबोर्ड दिख गया। अब हम आते हैं सेटिंग में। सेटिंग में सारे फीचर्स आप मास्टर यहाँ पे सेट करेंगे, यानी कि अगर आपकी जो भी कंपनी है सबका लोगो, कंपनी का GST, कंपनी का जो भी प्रोफाइल है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ माय अकाउंट में, तो आप एडिट में जा करके ऑफिस का जो भी नाम है, एड्रेस है, GST नंबर इसमें होगा, फ़ोन नंबर, लोगो है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और इसमें आता है कंपनी डिटेल,
जिसमें जीएसटी नंबर, पेन नंबर, सिन नंबर, एमएसएमई नंबर, वेबसाइट क्या है आपका, सब कुछ आप यहाँ पे सेट करेंगे। इसका पर्पस होता है जो भी आपका इनवॉइस बनेगा उसमें ये इसकी इम्पोर्टेंट होती है, आपका लोगो, आपका जीएसटी नंबर ऐड होके आता है। अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो आप अपने ब्रांच ऐड कर सकते हैं। अगर आपके ऑफिस के 2 या 3 या मल्टीपल ब्रांच है, आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो कि जब आप एम्प्लॉय ऐड करने जाएंगे तो कौन सा एम्प्लॉय किस ब्रांच का है, इससे मालूम कर सकते हैं। ऑफिस एक्सपेंस की कैटेगरी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं कि आपके ऑफिस में क्या क्या एक्सपेंस की कैटेगरी होती है। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं आप यहाँ पे, जैसे हम सर्विस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप ऑफिस में वेबसाइट डेवलप करते हैं, ऐप डेवलप करते हैं, उसको आप यहाँ पे केवल मैनेज करना है। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट ऐड करेंगे तो उस समय सर्विसेज पूछता है कि ये प्रोजेक्ट किस कैटेगरी का है, राइट। अपने बैंक आपको यहाँ पे ऐड करने हैं, क्योंकि आपका जो भी इनवॉइस बनाते हैं तो उसमें आपको बैंक सेलेक्ट करना का ऑप्शन आता है कि आपका पेमेंट किस बैंक में आने वाला है। जो भी आपका इनवॉइस में टर्म एंड कंडीशन रहेगा आपको यहाँ पे लिखना है। डिपार्टमेंट, अपने ऑफिस का जो भी डिपार्टमेंट है, सपोज अगर आप आईटी कंपनी है तो डिजाइनिंग का एक सेक्शन है, यूआई यूएक्स डेवलपर जो होते हैं, फिर बैक एंड जो मन स्टैक डेवलपर हैं, डॉटनेट डेवलपर हैं, यानी कि जो भी आपके टेस्टर है वो सब कुछ यहाँ पे आप डिपार्टमेंट में ऐड कर सकते हैं। अगेन आता है प्रोजेक्ट कैटेगरी, कौन सा प्रोजेक्ट किस कैटेगरी का है आप यहाँ पे दे सकते हैं। अपने हॉलीडे यहाँ पे मैनेज करेंगे, हॉलीडे और लीव को मैनेज करेंगे कि आप क्या क्या लीव ऑफिस में देते हैं, कैजुअल लीव है या सिक लीव है, जो भी लीव है। हॉलीडे का काम क्या है कि अब जो भी हॉलीडे आ रहा है अगर आप मेंशन कर देते हैं तो एम्प्लॉय अगर उस दिन नहीं भी आता है तो ऑटोमेटिक वो हॉलीडे में काउंट चला जाएगा। एजुकेशन में अगर एम्प्लॉय ऐड करते हैं तो क्या क्या एजुकेशन है वो सारा वहाँ पे मास्टर रहेगा। डेजिग्नेशन में आप ऐड कर सकते हैं, कौन से एम्प्लॉय को क्या रोल दे रहे हैं, क्या रैंक दे रहे हैं, आपको यहाँ पे मैनेज होगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लेते हैं उसके मास्टर यहाँ से बना सकते हैं कि मैं अपने ऑफिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट रखूँगा। ऑफिस टाइमिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे देखिए दिया हुआ है ऑफिस टाइम। ऑफिस टाइम आप यहाँ पे, जैसे लखनऊ का है तो मैनेज ऑफिस टाइमिंग, आप ऑफिस का टाइम यहाँ पे पूरा सेट करेंगे। वर्किंग डे क्या क्या आपका है, ऑफ डे क्या है, ऑफिस कोऑर्डिनेट्स आपको डाला है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, जहाँ पे आप अगर कोई भी एम्प्लॉय इस एरिया में आता है तो अटेंडेंस लगा सकता है, उसके लिए रहता है, राइट। एक हम आते हैं सेटिंग में सैलरी टाइप। सैलरी टाइप में आपको क्लियर है कि सैलरी क्या क्या आप दे रहे हैं, बेसिक क्या दे रहे हैं, एचआरए क्या दे रहे हैं, जो भी आप देते हैं आपको यहाँ पे मैनेज करना है। जब ये सैलरी स्लिप बनेगा तो उसमें सारे ये सैलरी टाइप ऐड होके आते हैं, राइट। प्रोजेक्ट रोल्स है कि रोल्स में आप क्या क्या देते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, जो भी आप चाहते हैं आपको यहाँ पे देना है। ये प्रोजेक्ट को ट्रैकिंग में और प्रोजेक्ट का ओवरव्यू करने में काम आता है। पेज कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से दे सकते हैं, आपके सारे पेज हैं, ऐड वेंडर आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है लीड कस्टमाइजेशन, आप लीड को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक अपने एम्प्लॉय को असाइन करना है आप वो कर सकते हैं। ऑफिस के स्टॉक को मैनेज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि आपके ऑफिस में क्या क्या स्टॉक है, क्योंकि जैसे आप एम्प्लॉय आप ऐड करते हैं तो एम्प्लॉय को ऑफिस का जो भी एसेट्स होता है वो भी हैंडओवर देना होता है, उनको असाइन करना होता है। सपोज किसी एम्प्लॉय को आपने लैपटॉप दिया, मोबाइल दिया, तो आप असाइन करेंगे। जैसे वो एम्प्लॉय रिजाइन करने आएगा तो जब तक वो एसेट्स रिटर्न नहीं करेगा कंप्लीट एफएनए प्रोसेस नहीं होता है। दोस्तों, तो ये हमने ओवरव्यू दिया अपने टास्क लेयर का, जो एक ऑफिस के लिए और आईटी कंपनी के लिए या सीए के लिए, मल्टीपल इंडस्ट्री के लिए हम दे रहे हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं आईटी कंपनी के लिए, जहाँ पे वो अपने केवल प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं करेगा, अपने ऑफिस के हर एक काम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय हो गए, अपने क्लाइंट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट जितने भी हैं
उनको चाहते हैं कि किसी फेस्टिवल में एक ऑफ़र देना, तो आपको 1 क्लिक पे एक मेल या एक व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। टिकट बनाना, HRMS का सारा फीचर हम दे रहे हैं। कोटेशन आप बना सकते हैं, लीड को मैनेज कर सकते हैं, अपने ऑफिस के एक्सपेंस को मैनेज कर सकते हैं, और कस्टमाइज थीम के साथ भी हम आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जाते हैं तो बहुत सारा थीम आपको हम देते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, ये आपको HRMS का देखना है तो ये वाला HRMS का थीम हम अलग से देते हैं। जैसे कंप्लीट HRMS थीम चेंज हो जाएगा। आप देखिए रीइंबर्समेंट का अप्रूवल आया हुआ है किसी का, आप वहाँ से व्यू कर सकते हैं। यानी कि ये बेस्ट फीचर के साथ है जो कंप्लीट क्लाउड पे हम दे रहे हैं आपको। 99.9% इसका कोड सिक्योर है। आपका डेटा जो है 99.9% सिक्योर है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 1 मंथ का हम फ्री ट्रायल दे रहे हैं, और IT इंडस्ट्री के लिए हम एक बेस्ट ऑफर लेकर के आए हुए हैं दोस्तों। आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, हमारा टीम आपसे बात करेगा। बेस्ट ऑफर के साथ हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, और आपको मंथली और वीकली इसमें अपडेट भी मिलेगा। टाइम के अकॉर्डिंग आपको उसकी कोई कॉस्ट भी नहीं करना है, और आपको अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, यूज़ कीजिए। 100% आपके लिए यूज़फुल है। tasklight.com पे आपको आना है, एक डेमो बुक करना है। 1 वीक के लिए हम आपको फ्री में दे रहे हैं। आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। पहले आप यूज़ कीजिए, आपको लगे कि वाकई हमारे लिए बेस्ट है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। परचेज कीजिएगा, आपको स्टार्टिंग में हम एक कूपन देंगे। IT इंडस्ट्री हैं तो कूपन देंगे जिसमें आपको एक अच्छा मार्जिन डिस्काउंट दे रहे हैं हम करके, तो डिस्काउंट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो हमारे साथ आइए, tasklight.com को यूज़ कीजिए। थैंक यू।